हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और लेक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Carboxylic acids are those organic compounds which contain COOH as a functional group. COOH as a functional group are known as carboxylic acids. इनमें ओइक आता है यानी अल्केनोइक एसिड, अल्कीनोइक एसिड, अल्काइनोइक एसिड्स। अब इसमें केमिकल रिएक्शंस नंबर फर्स्ट एसिडिक फैक्टर reactions due to cleavage or breaking of OH bond, ये बॉन्ड अगर तोड़ेंगे OH बॉन्ड। नंबर सेकंड इज reactions due to cleavage or breaking of COH bond, second reaction. Third, reactions due to COOH group, whole COOH group. Another reactions due to alkyl group. So as far as chemical reactions of carboxylic acids are concerned, there are number of reactions. Number first is reaction due to breaking of OH bond, acidic factor. Number second is reactions due to breaking of COH bond. And number third is reactions due to COH group. And number fourth is reactions due to alkyl group. ठीक। अब देखेंगे सबसे पहले जो आ रही है reactions due to reactions are reactions due to breaking or cleavage of OH bond. अब देखेंगे हम यहाँ पे जहां तक OH बॉन्ड का सवाल आता है तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स एज कंपेयर टू मिनरल एसिड, चाहे HCl हो, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, मगर इनकी एसिडिटी ज्यादा होती है, चाहे फिनॉल हो। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये जो होते हैं कार्बो एसिडिटी का मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोटॉन देगा, अगर कोई ग्रेटर एक्सटेंट तक प्रोटॉन हमें देगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर लेसर एक्सटेंट तक देगा तो वीक एसिड है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स है RCOOH, अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा RCOO नेगेटिव और यहाँ से H3O पॉजिटिव बनेगा। ठीक है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन K किसके बराबर आएगा RCOO concentration of products upon concentration of reactants RCOOH और वाटर एक्सेस क्वांटिटी में है वो कांस्टेंट है, तो K इंटू वाटर वो किसके बराबर आएगा RCOO नेगेटिव H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सियम आयन और RCOOH। ठीक है कि नहीं है। जितना तो K इंटू वाटर क्या आएगा कांस्टेंट, अनदर वन डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको K कहते हैं। लार्जर द वैल्यू ऑफ, जितना कंजुगेट बेस ज्यादा बनेगी उस हिसाब से
एसिडिटी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब के वैल्यू, मोर द वैल्यू ऑफ के, more will be the acidity. ये याद रखिएगा, larger the value of Ka, more will be the acidity of organic compound. So, a Ka is equal to RCO negative hydroxynium ion upon RCOOH. ठीक है ना यहाँ तक? ठीक। तो के ये भी आपको याद है, जितना के वैल्यू ज्यादा होगा पी के वैल्यू क्या होता है, कम, क्योंकि हमें पता है पी के वैल्यू होता है बराबर माइनस लॉग ऑफ के, माइनस लॉग ऑफ के। ठीक है ना? तो यहां तक आपको समझ आ गया कि जो ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं एज कंपेयर टू मिनरल एसिड्स। मगर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो ऑर्गेनिक एसिडों में ये अच्छे खासे एसिडिक होते हैं, इनकी एसिडिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिनॉल। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे, अब इसमें मैंने कहा पहला पॉइंट ये आ रहा है कि रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस OH बॉन्ड, व्हेनेवर OH बॉन्ड गेट्स ब्रेक डाउन वी नो दैट H eliminates as H पॉजिटिव और यहाँ पे रहेगा RCO नेगेटिव। तो ये मैंने कहा कि मोर द वैल्यू ऑफ दिस कंजुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना? जितना कम होगा, क्योंकि हमें पता है if we know the first member of carboxylic acid is methanoic acid, second is ethanoic, propanoic, butanoic, इसी तरह। तो formic acid is more acidic than acetic acid because उसमें कोई plus I effect है ही नहीं, with the result magnitude of positive charge on carbon atom remains as such. But if we take the example of acetic acid, we know that methyl group is electron releasing group. It shows plus I effect. With the result, what will happen to this magnitude of carbon atom? It will definitely decreases. With the result, what will happen to acidity? It also decreases. So number first is so reactions. Reaction number first. Reactions due to cleavage of due to cleavage of OH bond, cleavage of OH bond। यानी अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या देगा, RCO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन, वो स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस और यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। अब इसको हम ये भी याद रखिएगा, अगर हम ब्लू स्ट्रिप लेंगे, अगर उस ब्लू स्ट्रिप को हम मतलब ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, उसको अगर हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर चेंज होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, रेड कलर में। तो वो इंडिकेट करता है ये क्या है, ये एसिडिक है। क्योंकि अगर हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो उसमें अगर फॉर्मिक एसिड में, एसिटिक एसिड में हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया तो वो किस में कन्वर्ट होता है, रेड लिटमस में। अब देखेंगे नंबर फर्स्ट है ये, अब इसकी रिएक्शन, ये ए पार्ट रखिए आप ए। अब इसमें फर्स्ट वन है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with sodium metal, with sodium metal। अब सोडियम मेटल के साथ हम ट्रीट करेंगे किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब यहाँ पे RCOOH लेंगे और इसको सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे। जब सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे क्या बनाएगा, RCOONA, और क्या बनेगा, और बनेगा एक तो RCONA यहां से बेटा बन गया, और क्या निकला, हाफ टाइम्स हाइड्रोजन। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूं एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड को मैं ट्रीट करूंगा सोडियम के साथ, तो वहां से क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COONA, सोडियम एसिटेट प्लस हाफ टाइम्स हाइड्रोजन गैस, इसको नोट कीजिएगा।
देखिए अब अगर मेरे पास बेटा आर सी ओ ओ एच है, इसको मैंने ट्रीट किया सोडियम के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब सोडियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसको नियॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा, Na+2 बन गया। अब यहाँ से जब हम इसको तोड़ते हैं, जब ये एसिड की बात आएगी तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, RCO नेगेटिव। अब ये क्या निकला, एज ऑक्सीडेशन हो गई, इसमें Na+2 ऑक्सीडेशन हो गई। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया Na+2। वो मेटल किसके पास जाएगा, इसके पास क्या बनेगा, RCOONA। इसको क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अगर एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे एसिटिक एसिड लेंगे, तो एसिटिक एसिड को अगर हम ट्रीट करेंगे सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3COONA। और क्या निकलेगा, अब जो हाइड्रोजन जहां से निकल गया, और ये जो हाइड्रोजन निकला यहाँ से, जब इसको हाइड्रोजन, वो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन एटम। वो हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स हाइड्रोजन। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। सो when acetic acid is treated with, or ethanoic acid is treated with sodium metal, formation of sodium acetate takes place. Sodium acetate takes place with evolution of हाइड्रोजन, विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर मैं यहाँ पे RCOOH 2 टाइम्स दूंगा, यहाँ से 2 टाइम्स सोडियम दूंगा, एग्जाम्पल यहाँ पे 2 टाइम्स CH3COOH प्लस 2 टाइम्स Na, तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स RCOONA, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 टाइम्स CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको क्या कहेंगे हम, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, इसको क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे सीधा हमने क्या किया, जब 2 बार लिया तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए, यानी 2 प्रोटॉन्स निकले। और सोडियम जो 2 है, उन्होंने हर किसी ने एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। तो यहाँ से बेटा Na+2 और ये इलेक्ट्रॉन एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। So first, when carboxylic acids are treated with sodium metal, तो वहां से क्या बनता है बेटा, सोडियम कार्बोक्साइड। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ this acetic acid, when it is treated with sodium metal, definitely what is formed, sodium acetate is formed with evolution of hydrogen gas. Number second, दूसरा, रिएक्शन ऑफ reaction of reaction of carboxylic acids, reaction of carboxylic acids with zinc मेटल। मैग्नीशियम लीजिए आप, जिंक लीजिए आप, मरकरी लीजिए आप, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्साइड्स लीजिए आप। तो जिंक मैंने लिया, और यहाँ से बेटा फॉर एग्जांपल RCOOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे मैंने जिंक लिया 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा, ये यहाँ से बेटा निकलेगा ये हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से बेटा बनेगा ये RCOO4 2। यहाँ से एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, अगर मेरे पास 2 टाइम्स CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को मैंने ट्रीट किया जिंक मेटल के साथ, तो यहाँ से क्या बनता है बेटा, CH3COO4 2 जिंक एस्टेट बनेगा। जिंक एस्टेट तरफ ऊपर जिंक कार्बोक्साइड, और वहां से, तो कैसे ये बन गया। अब देखेंगे, जब ये 2 प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, एसिडिक फैक्टर है, तो 2 प्रोटॉन्स दिए। यहाँ से जिंक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडेशन 2.5। और ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये लेगा, या दोनों एक को दीजिए, यहाँ पर फिर -2, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। अब यहाँ से जो बेटा, अब ये जो एसिटिक एसिड है, जब ये प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा,
तो यहाँ से CH3CO नेगेटिव कितने बन गए, CH3CO नेगेटिव 2। अब ये जिंक 2 पॉजिटिव है तो ये किनको जोड़ेगा इसको, तो क्या आएगा CH3CO होल टू Zn, तो क्या बनेगा जिंक एस्टेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। सो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद जिंक, इसको नोट कीजिएगा। अब इसी तरह बेटा थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ carboxylic acids, reaction of carboxylic acids with sodium hydroxide, NaOH, sodium hydroxide। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप बताइए मुझे, तो RCOOH, तो इसको ट्रीट करेंगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मुझे बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा RCONA और निकलेगा वाटर। बताऊंगा आपको भी एग्जाम्पल, अगर यही लेंगे CH3COOH और इसको ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये बनेगा CH3CONA, सोडियम एस्टेट, सोडियम एस्टेट, और क्या निकलेगा बेटा वाटर निकलेगा। ठीक, तो ये वाटर निकला, तो इसको नाम लिखना है इथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड, इथेनोइक एसिड और एस्टिक एसिड। इसमें भी क्या हो रहा है कि जब हम बेस देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये निकलेगा Na पॉजिटिव और दूसरा निकलेगा OH नेगेटिव, ठीक है। और ये एसिडिक है, ये निकलेगा RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव, H पॉजिटिव OH आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा वाटर। और यहाँ से जो Na पॉजिटिव है इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल वो इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा सोडियम कार्बोक्साइड या सोडियम एस्टेट। इसको नोट कीजिएगा। ठीक, सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट है, सोडियम कार्बोक्सिलेट है, तो ये आ गया। अनदर वन है बेटा फोर्थ वन, reaction of carboxylic acids, reaction of carboxylic acids with sodium carbonate, Na2CO3, sodium carbonate, sodium carbonate, Na2CO3, sodium carbonate। अब RCOOH, Na2CO3, तो इसमें भी बेटा अगर ये 2 टाइम्स देंगे तो हमें पता है ये क्या बनेगा RCOONA, यहाँ से ये बनेगा, ये 2 टाइम्स है तो 2 बार, तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे यानी 2 प्रोटॉन्स निकलेंगे और यहाँ पे क्या है ये CO3, एक ऑक्सीजन इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकलेगा। अगर एग्जाम्पल लेंगे 2 times CH3COOH plus Na2CO3 gives 2 times CH3COONA plus carbon dioxide plus water, तो ये क्या बन गया सोडियम एस्टेट, ये क्या बन गया सोडियम एस्टेट। ठीक है ना, तो सोडियम, जब हमने सोडियम कार्बोनेट को लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट, formation of this sodium carboxylate takes place with evolution of carbon dioxide, तो वाटर निकला। अब इसी तरह बेटा इसी में फोर्थ फिफ्थ रिएक्शन ऑफ carboxylic acids
with sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया RCOOH, बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहां से बनेगा RCOONA और वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर एग्जाम्पल देंगे CH3COOH plus NaHCO3 gives CH3COONA plus water plus carbon dioxide. Sodium acetate is formed. सोडियम एसिटेट इज फॉर्म। ठीक है ना? ठीक, तो ये फिफ्थ आ गई, इसको नोट कीजिएगा। अब जो बेटा आप अल्कलीज में ही जिस तरह मैंने रखा यहाँ पे, ये क्या कहते हैं इसको, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही आप लिख सकते हो फिफ्थ सिक्स्थ वन से में reaction of carboxylic acids, reaction of carboxylic acids with ammonium hydroxide, ammonium hydroxide, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आएगा RCOOH प्लस NH4OH। ये सीधा ये ब्रेक डाउन होगा, ये देगा RCOO NH4 पॉजिटिव नेगेटिव और क्या निकलेगा वाटर। ये ब्रेक डाउन होगा, ये क्या देगा RCONH2 और क्या निकलेगा वाटर। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? क्योंकि यहां से जब ये टूटेगा ये देगा RCO नेगेटिव और ये टूटेगा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जाएगा इस प्रोटॉन के साथ, वाटर निकला, ये आएगा RCONH4। इसको थोड़ा हीट करेंगे तो ये क्या देगा RCONH2 प्लस वाटर। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? ठीक, देखिए अब ये जो था सारी जो रिएक्शंस थी, ये रिएक्शंस ड्यू टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी ले सकते हैं, HgO, वहां से भी हम दे सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अब आपने देखा कि कौन सा बॉन्ड हमने तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा। जब ये बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव, और ये क्या निकलता है एज प्रोटॉन निकलता है। इसकी वजह से हमने देखी रिएक्शंस, चाहे सोडियम के साथ, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, चाहे बेटा हमने जिंक के साथ देखा, चाहे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, चाहे आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ देखा, आपने देखा कि कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है ना? ये क्या था? ये एसिडिक फैक्टर था जिसमें प्रोटॉन निकलता था। अब ये है। अब बेटा इसमें दूसरा आ रहा है बी, reactions reactions due to reactions due to breaking of reactions due to breaking of और C डबल बॉन्ड OH। ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो ये क्या, पहला वाला आपने देखा इसमें RCO, ये बॉन्ड टूटता था तो आपको पता था यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब ये टूटेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव।
और ये क्या निकलेगा एज OH नेगेटिव। अब दूसरी रिएक्शंस है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग और क्लाइवेज ऑफ COH bond, क्लाइवेज ऑफ COH bond, ठीक कि नहीं, क्लाइवेज ऑफ COH bond, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें भी बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे एस्टर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स इसमें देखेंगे। जब हम इसमें अब ये है, अब इसमें फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स में क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिक एसिड्स with alcohols in presence of acids to form esters, ठीक है नहीं, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब इसमें अब RC डबल बॉन्ड OH है, इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे और यहां से अल्कोहल लेंगे R-OH। अब देखेंगे क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है एक RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में। हालांकि मैंने कहा है आपको कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है एसिडिक कंडीशनों में। RCOOR तो बन गया RCOOR, ठीक है ना, क्योंकि जब ये आएगा RCOOR तो R डैश है यहाँ पे और क्या निकलेगा वाटर। देखिएगा कैसे, अगर एग्जाम्पल मैं लूँ यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनोइक एसिड, यहां से मैंने लिया मिथनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल, मिथनॉल, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और क्या निकला वाटर। तो इसको क्या कहेंगे, मिथाइल इथेनोएट, एस्टर बन गया, ठीक है ना। अब देखेंगे कैसे, इसमें ये मिथनॉल है, मिथाइल अल्कोहल है, ये इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड कॉमन नेम है इसका, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है। अब देखेंगे इसमें भी क्या होगा, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, अगर ये RC डबल बॉन्ड OH है, मैंने कहा कि ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा R-OH, तो इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, तो ये ऐसे निकलेगा, तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OR-, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बॉन्ड COH बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, वही देखेंगे। देखिए अब अगर मेरे पास है बेटा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक, इसको मैंने एसिडिक मीडियम में लिया, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बनाएगा इसके साथ, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड बन गया OH, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो ये कार्बोनाइल कार्बन पे पाई बॉन्ड है, इट इज अ डिलोकलाइजर बॉन्ड, बट तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बट दिस पॉजिटिव चार्ज मेक इट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये निकलेगा, ये क्या बनेगा RC
O, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये OH है, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव OH। ठीक, अब सेकंड स्टेप में हमारे पास बेटा क्या है, अल्कोहल्स है। अल्कोहल जो है R-OH, R-OH है। तो अब इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या जाएगा इसके पास बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा RCOH। ये क्या है यहाँ पे बेटा OH, तो ये आएगा इस तरह, ये आ गया। जिसने दिया तो पॉजिटिव, जिसने दिया नेगेटिव, पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें आप मुझे बताइए बेटा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये लेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये RCOH OH, ठीक है ना। और क्या बनेगा जब ये निकलेगा एज H पॉजिटिव जो हमने इसे, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये O, ये यहाँ पे था R', ये आ गया बेटा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, तो OR'। ठीक, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ तक। अब क्या, अब फर्दर क्या होगा इसके बाद बेटा, अब यहाँ पे हमने देखा ये कि RCOH जो था यहाँ पे इस तरह, अब जो ये प्रोटॉन निकला, अब प्रोटॉन किस पे अटैक करेगा, प्रोटॉन यहाँ पे जाएगा, ये प्रोटॉन, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे इस तरह, तो ये क्या निकला एज, ये निकला वाटर, ये वाटर निकला। और यहाँ पे क्या बन गया फर्दर बेटा, ये बन गया RCOH, ये क्या है OR', और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है कि नहीं। अब क्या, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 2 6, इट इज डिफिशिएंट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट इज डिफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसको कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, ये देगा, जब देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये RC डबल बॉन्ड, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा पॉजिटिव, तो ये आ गया OR', ठीक है ना। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर से आ गया, तो ये एज जो हमने एसिड लिया था, तो एज कैटलिस्ट का काम इसने किया, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या आ गया RC डबल बॉन्ड OR', तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एसिड, क्या बन गया। तो मैकेनिज्म बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, how esters are formed when carboxylic acids comes in contact with this alcohols in acidic medium. Formation of this esters takes place with elimination of water molecule, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल अब आपको पता है, अब आपको पता है क्या करना है, CH3C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ से बेटा अगर हम CH3 या CH2OH देंगे, अब आपको पता है ये वाला पार्ट निकलता है, इसके साथ जुड़ता है इन एसिडिक मीडियम, तो ये क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या बन गया मिथाइल, इसको क्या कहेंगे मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, ठीक है ना। और क्या निकला वाटर, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। ठीक, सेकंड वन, तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। सेकंड, reaction of carboxylic acids, reaction of carboxylic acids, reaction of carboxylic acids, reaction of carboxylic acids with with PCl5, PCl3, SOCl2 यानी phosphorus pentachloride, phosphorus trichloride, thionyl chloride, इसके साथ हम ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले बी का सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद PCl3 phosphorus trichloride, तो क्या आएगा यहाँ पे
COOH PCl3 3 टाइम्स, तो क्या बनेगा RCOCl, एसाइल हलाइड बनेंगे 3 टाइम्स, तो क्या बनेगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। H3PO3 कैसे, अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूंगा CH3COOH एसिटिक एसिड PCl3 लूंगा, और यहाँ से क्या बनेगा 3 टाइम्स CH3COCl, इसको क्या कहेंगे इथेनॉइल क्लोराइड एसिड, एसाइल हलाइड्स है इथेनॉइल क्लोराइड, और क्या निकलेगा फॉस्फोरस एसिड। अब कैसे, यहाँ पे CH3COCl 3 क्लोरीन इसके साथ आ गए, अब बचा क्या यहाँ पे H3 एक P और O3 फॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मैंने दे दी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को अगर ट्रीट करेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, ठीक है ना, तो इसका ये ए हुआ, इसका ये ए, ठीक है ना। अब इसका, अब यहाँ पे बेटा अगर सेकंड वन देंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, reaction of carboxylic acids, reaction of carboxylic acids with PCl5, तो क्या आएगा RC डबल बॉन्ड OH, क्या आएगा PCl5, तो क्या बनेगा RCOCl, ठीक है ना, और क्या निकलेगा HCl, क्या निकलेगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये एग्जाम्पल देंगे CH3C डबल बॉन्ड OOH PCl5, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OCl HCl POCl3, तो क्या आएगा इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इथेनॉइल क्लोराइड, दिस इज इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड। तो सीधी सी बात है Cl यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब इसमें भी OH बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, उसमें भी OH बॉन्ड ब्रेक, Cl यहाँ पे POCl3 और HCl, इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए इसमें बेटा अगर थर्ड वन, या अगर हम इस तरह लेंगे यही बेंजोइक एसिड लेंगे, तो इसको भी अगर PCl3 के साथ ट्रीट करेंगे या PCl5 के साथ ट्रीट करेंगे, तो आपको पता है यहाँ से क्या बनेगा, एक बनेगा बेंजोइल क्लोराइड, यानी 3 टाइम्स अगर लेंगे, एक बनेगा बेंजोइल क्लोराइड, यानी 3 टाइम्स, और क्या बनेगा H3PO3, ये फॉस्फोरिक एसिड। अगर PCl5 लेंगे तो क्या बनेगा बेंजोइल क्लोराइड, और क्या बनेगा POCl3 और HCl बनेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या है बेंजोइक एसिड है, दोनों बेंजोइक एसिड है, ये क्या है बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड। तो इसमें भी हमने देखा कि OH की जगह पे कौन आ रहा है, इसमें क्लोरीन आ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी आ गया थर्ड। इसमें भी अब फोर्थ वन, इसी की रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, SOCl2 को हम बेटा कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको। अब इसमें भी बेटा RCOOH है,
तो इसको SOCl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, RCOCl। बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें गैसेस दोनों निकलेंगे, HCl और अच्छी क्वांटिटी में आएगा। तो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, तो क्या बनेगा, CH3COCl इज इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। और क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्या निकला, HCl गैस। दिस इज इथेनॉइक एसिड, दिस इज इथेनॉइक एसिड। ठीक, तो इसमें भी अगर आप बेंजोइक एसिड लोगे तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो बेंजाइल क्लोराइड, यानी इस तरह अगर आप लोगे इस तरह, तो ये बनाएगा SO2 गैस, HCl गैस। ठीक, तो ये आपका आ गया, इसको नोट कीजिएगा। तो ये इसी में पार्ट थे, या अलग अलग भी आप लिख सकते हो इसमें। तो ये दूसरी आ गई। तो पहला आ गया था ब्रेकिंग ऑफ दिस OH बॉन्ड, उसमें आपने देखा। फिर दूसरा था बेटा ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे OH आता है, उसमें आपने एस्टर फॉर्मेशन देखी। फिर था PCl3 के साथ ट्रीट किया, PCl5 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, और SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है ना। इसी तरह बेटा इसमें फिफ्थ है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिक एसिड्स, with अमोनिया मॉलिक्यूल। अगर RCOOH लेंगे, इसको बेटा किसके साथ ट्रीट करेंगे, अमोनिया के साथ। क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, इसमें बनता है RC डबल बॉन्ड O NH2, और क्या निकला, वाटर। एग्जाम्पल अगर मैं दूं यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O OH और अमोनिया लूं, क्या बनेगा, CH3CONH2 वाटर। इसको क्या कहते हैं, अल्कन अमाइड, अल्कन अमाइड या अमाइडो अल्केन। इसको क्या कहेंगे, ईथन अमाइड, ईथन अमाइड और अमाइडो ईथेन। इसको क्या कहते हैं बेटा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इसमें भी आपने देखा कि अगर RC डबल बॉन्ड OH है, तो इसमें भी ये जो HNH2 इस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ का OH और यहाँ का H निकलता है, तो क्या बनेगा, RCONH2। ठीक है ना। ठीक, अगर यहाँ पे आप बेंजोइक एसिड लोगे तो वहाँ पे अमोनिया लोगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, फिर बेंजोनामाइड। ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें भी आप ले सकते हो, ये अगर आप ये लोगे C डबल बॉन्ड OOH, अमोनिया लोगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा CONH2, और क्या निकलेगा, वाटर। दिस इज बेंजोनामाइड, बेंजोनामाइड। ठीक है ना। दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। इसको नोट कीजिएगा।
ठीक। तो इसमें इस तरह भी आप कर सकते हो, अगर आप यही लेते हो सी डबल बॉन्ड ओ एच अमोनिया लोगे इस तरह, तो आपको पता है इसमें बेटा ये जो है इस तरह पहले बनता है, इस तरह बना सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि ये जब ये बनता है NH4 पॉजिटिव, इस तरह यहाँ पे बेटा क्या है सी डबल बॉन्ड ओ NH4, सी डबल बॉन्ड ओ NH4। तो अगर इसको हीट करते हैं फिर आपको पता है फिर बनता है क्या सी डबल बॉन्ड ओ NH2 और क्या निकलेगा वाटर। ठीक। देखिए अब अनदर वन है सिक्स्थ फॉर्मेशन ऑफ, सिक्स्थ के सेवंथ है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। अब एसिड एनहाइड्राइड किसको कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड ये है, इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, इस तरह भी लिख सकते हो RCO C डबल बॉन्ड OR, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। तो हाउ एसिड एनहाइड्राइड इज फॉर्मड, किस तरह ये बनता है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड 2 लेंगे, ये RCOH है, RC डबल बॉन्ड OH है, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वहां से क्या एक का OH और एक का H, ये बनता है RCO OC डबल बॉन्ड OR। इसको बेटा कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसको क्या कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड इसको कहते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, अगर एसिटिक एसिड लेंगे और इस एसिटिक एसिड के साथ दूसरा एसिटिक एसिड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, तो वहां से क्या निकलेगा ये H, ये OH, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका नाम क्या आएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक, और क्या निकला वाटर निकला, तो इसको क्या कहते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कहा कि हाउ इसमें जब हमें पहला जो हमने ब्रेक किया कौन सा बॉन्ड H पॉजिटिव एसिडिक फैक्टर में क्या क्या हो गया उसमें, ठीक है ना बेटा। तो इसी तरह इसमें भी हम देखते हैं ये कि दूसरा हो गया एसिडिटी फैक्टर में आपने देखा चाहे सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो, या बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो। इसी तरह इसमें आपने देखा कि चाहे आपको एस्टर बनाने हो, OH ब्रेक डाउन करना है, चाहे आप PCl5 के साथ मिलाओ, चाहे PCl3, चाहे थायोनाइल क्लोराइड दे लो, चाहे आप अमोनिया के साथ ट्रीट करो, चाहे आप मतलब फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड करो, तो ये हमारे पर, तो इसका मतलब इसमें हम जो मैंने आज ये दो केमिकल रिएक्शंस आपको बताई, इसमें हमने एक तो रिएक्शंस एसिडिक फैक्टर यानी रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, और दूसरा था रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस OH बॉन्ड और OH बॉन्ड, ये RC डबल बॉन्ड OH बॉन्ड यानी COH बॉन्ड। एक में आपने देखा कि RC डबल बॉन्ड OH था, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये दो रिएक्शंस मैंने आपको बताई। इसमें मैंने आपको कहा कि चाहे आप सोडियम ले लो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, चाहे जिंक ले लो, चाहे जो मैंने दिखा सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट ले लो, इसमें हमने ये लिया। इसमें मैंने कहा कि एस्टर फॉर्मेशन करनी है, चाहे आप बेटा फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड्स बनाने हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड्स, तो उसका सहारा आप कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हो,
PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड दे सकते हो। इसी तरह बेटा फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स बनाने हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स बनाने हैं, तो इसके लिए आप क्या लोगे, अमोनिया लोगे, ठीक है ना। और फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड में आप क्या लेते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट फास्फोरस पेंटॉक्साइड लेते हो। तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड क्या करता है, वहां से एनहाइड्रेट बनते हैं, एनहाइड्राइड्स बनते हैं। तो इसको नोट कीजिएगा। तो इसमें बेटा मैंने आपको कहा ये कि अगर अगर आपको कोई कहेगा कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ही RCOH, ठीक है ना, तो एसिडिक फैक्टर मैंने कहा कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वो उतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं जितने मिनरल एसिड्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मगर कुछ हद तक ये अपने कंपाउंडों में अच्छे खासे एसिडिक होते हैं। इसमें मैंने कहा कि ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है रेड लिटमस में, ठीक है ना। तो अब ये भी मैंने कहा आपको कि अगर ये कहा इसके साथ ट्रीट करेंगे, बैलेंस कैसे करना है, जब सोडियम देंगे तो उसको ऑक्सीडेशन होती है, वो कैसे आता है, ये मैंने कहा आपको। अब इसमें ये है कि एसिड डेरिवेटिव्स आपको याद होने चाहिए। एसिड डेरिवेटिव में जो आपने बनाए भी, इसमें एक बेटा क्या था, एस्टर RCOR, और दूसरा क्या है बेटा, एसाइल हलाइड RCOX, तीसरा क्या था बेटा, RC डबल बॉन्ड ONH2, और चौथा क्या था बेटा, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। तो इसका मतलब इसमें चार इससे डेरिवेटिव्स है। एक को हम कहते हैं एस्टर, एक है एसाइल हलाइड, एक है बेटा एसिडामाइड, और एक है बेटा एसिड एनहाइड्राइड, एक है एसिड एनहाइड्राइड। एक ये है एसाइल हलाइड, ये एस्टर, एसाइल हलाइड, एसिडामाइड, और ये है। तो इसका मतलब इसमें हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं, OH बॉन्ड, RC डबल बॉन्ड OH बॉन्ड, ठीक है ना। OH बॉन्ड ही ब्रेक डाउन करते हैं। तो वहां पे हमें क्या, अगर हम इन रिएजनों को ऐसे भी मैं आपको समझाऊंगा, ये कि याद रखिएगा इसको थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने आज कहा कि दो रिएक्शंस मैंने आपको कही, केमिकल रिएक्शंस ऑफ दिस carboxylic acid. Number first is with breaking of OH bond, and number second is breaking of COH bond. जब breaking of OH bond आता है तो यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। जब ब्रेकिंग ऑफ RCOOH बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे कार्बन पे कौन सा एसाइलियम कैटायन बनता है, और क्या आता है, OH नेगेटिव, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि फोर डेरिवेटिव्स आर फॉर्मड, वन इज एस्टर, another one is acyl halide, another one is acetamides, and another one is acid anhydrides। तो चार डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर आपको कोई कहेगा इस तरह देगा, अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड OH है, अगर आपके पास बेटा क्या होगा, ये वाला, अगर इसके पास कौन सा आएगा, अगर HCl आएगा एक, दूसरा बेटा अगर अमोनिया देंगे दूसरा, तीसरा अगर अल्कोहल आएगा ROH, यहाँ पे HX रखेंगे, ठीक है ना। चौथा मैंने कहा कि अगर दो मॉलिक्यूल आएंगे तो आपको पता है ये क्या होता है, एलिमिनेट होता है, ये एलिमिनेट होता है, ठीक है ना। तो इसके साथ तो इसके साथ ये क्या बनेगा, RCOX बन गया, RCOX एसाइल हलाइड, चाहे क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो। तो अब यहाँ पे अमोनिया लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, H इसका, और OH निकलेगा। तो क्या निकलेगा इसमें, पहले में क्या निकलेगा, वाटर, दूसरे में भी क्या निकलेगा, वाटर, डिहाइड्रेशन होती है तो क्या बनेगा, RCONH2। तो क्या बन गया, एसिडामाइड। तीसरा जो बेटा है, तीसरे में जब अल्कोहल आएंगे तो OH और H निकलेगा इसका, तो क्या बनेगा इसमें भी, RCOOR डैश, तो ये एस्टर बन गया।
चौथे में आपको पता है अगर दो मॉलिक्यूल्स देंगे RCOOH, तो आपको पता है ये OH और इसका H, तो क्या बनेगा RCO, C डबल बॉन्ड OR। इसको क्या कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसको क्या कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ये मैंने दो रिएक्शंस आपको बताई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई देगा फॉर एग्जांपल मेंबर्स, कहेगा अगर यहाँ पे H देंगे और यहाँ पे क्लोरीन देंगे, इसको क्या कहेंगे मिथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है ना। अगर यहाँ पे H की जगह पे CH3 लेंगे तो इसको क्या कहेंगे इथेनॉइल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है ना, या फॉर्माइल क्लोराइड। इसी तरह अगर यहाँ पे HCONH2 होगा तो इसको क्या कहेंगे, एक कार्बन है मिथेनामाइड। अगर यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड ONH2 होगा तो इसको क्या कहेंगे इथेनामाइड। अगर तीन होंगे तो प्रोपोनामाइड। अगर इस तरह CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसको क्या कहेंगे मिथाइल इथेनेट। अगर यहाँ पे इथाइल होगा इथाइल इथोनेट, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा CH3, क्योंकि ये कार्बोक्स एसिड से बन गया तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इथेनोइक एसिड से बन गया तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा। तो ये याद रखिएगा हमेशा, ये कि चाहे आपको कोई बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाए इस तरह, चाहे आपको कोई बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाए इस तरह, ये इस तरह कोई आपको दिखा सकता है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको कोई देगा, आपके पास है एक ये है, दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये बेटा पांचवा है, ठीक है ना। अब कोई आपको देगा ये कि आपको कोई बताएगा आप मुझे बताओ ये कि इसका नाम क्या है IUPAC नाम। इसमें ये पहले आपको पता है कौन सा ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। ये कौन सा ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड है। तो कितने कार्बन है, कितने बन गया, ये कहाँ से बन गया, दो से, तो इसको क्या कहेंगे सीधा इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक। अब ये वाला है तो इसमें ये क्या है मिक्सड, क्योंकि यहाँ से कितने कार्बन है, दो कार्बन, यहाँ से कितने हैं बेटा तीन कार्बन। पहले क्या आएगा ई, तो नाम क्या आएगा इथेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगर आपको कोई कहेगा ये क्या है, वन, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है 2 3, इसको क्या कहेंगे वन प्रोपनामाइड या वन अमाइडो प्रोपेन, वन प्रोपनामाइड या वन अमाइडो प्रोपेन। अगर ये होगा 1 2 3 तो इसका नाम क्या आएगा वन प्रोपेनॉइल क्लोराइड, वन प्रोपेनॉइल क्लोराइड, वन प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब इसका क्या नाम है, ये एस्टर है, क्योंकि आपको पता है एस्टर RCOR, तो क्या आएगा 1 2 3, इसको क्या कहेंगे इथाइल, इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है, इथाइल, ये सिंपल है इथाइल प्रोपेनोएट। अगर कहीं पे आपको अब रिंग होगी, अगर रिंग होगी इस तरह होगा, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा बेंजोनामाइड, बेंजोनामाइड। इसका नाम क्या आएगा बेटा मिथाइल, मिथाइल बेंजोइट। इसका नाम क्या आएगा बेंजोइट क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड।
और जो इसमें हमने लास्ट वाला एसिड एनहाइड्राइड बनाया जिसमें हमने दो मॉलिक्यूल्स दिए, हम ये भी कर सकते हैं CH3COH, और दूसरा लेंगे बेटा कौन सा, CH3C डबल बॉन्ड OCl, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ले सकते हैं HCl निकलेगा, तो यहाँ से भी बना सकते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसको नोट कीजिएगा। सो आज दो रिएक्शंस आ गई। नंबर फर्स्ट, chemical reactions of carboxylic acid. Number first is reactions due to breaking of OH bond, and number second is reactions due to breaking of COH bond. ठीक है ना, चलिए, थैंक्स।